बिल्कुल जी, हमारे बहुत अच्छे भाई हैं तनवीर महर, अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं। मैं चाहूँगी कि आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, इनकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें ताकि जल्दी से जल्दी इनका वॉच टाइम पूरा हो जाए और उनका चैनल मोनेटाइज्ड हो जाए। आप इन्हें बाकियों के चैनल पे बहुत ज़्यादा मोहब्बत देते हैं, लेकिन अब वक्त है कि इनको इनके चैनल पर सपोर्ट किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चल रही है काफ़ी टाइम से, ठीक हो गया, और इंडिया तरक्की पे तरक्की करता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट महर तनवीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं महर तनवीर रिएक्ट्स। आज एक और बहुत बड़ी अमेरिका के अंदर डेवलपमेंट हुई है। आकाश पटेल को FBI का डायरेक्टर बना दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ये तीसरे भारतीय हैं जिनको अपनी टीम के अंदर शामिल किया है। पहले विवेक स्वामी, अब आकाश पटेल। ये क्या पूरी इंडियन जो है लॉबी, पहले इजराइल लॉबी कहा जाता था, अब इंडियन लॉबी है, वो अमेरिका की जो एक टीम डोनाल्ड ट्रंप की है उसके अंदर बेशुमार भारतीय शामिल होते जा रहे हैं। पाकिस्तान को अब किस चीज़ का खतरा है और पाकिस्तानी क्यों नहीं निजात डोनाल्ड ट्रंप की टीम में शामिल है? आइए पाकिस्तानी पब्लिक से बात करते हैं और रिएक्शन लेते हैं कि ये क्या सीन है कि सारे इंडिया हर जगह पर अब राज करता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान? सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक सर। एक और डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अपनी टीम के अंदर शामिल कर लिया है। आकाश पटेल, FBI जो एक नहायत एहसास किस्म का इदारा है, वो उन्होंने आकाश पटेल के हवाले कर दिया। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा है कि जितने भी अमेरिका के अंदर अच्छी मतलब पोस्ट हैं वहाँ पर भारतीय शामिल है, लेकिन पाकिस्तानी कोई नहीं है? देखें, जहाँ तक बात की जाए ना इंडिया की, तो इंडिया की अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो वो काफ़ी टाइम से वो पॉलिटिकली स्टेबल है, ठीक है। तो जैसा कि आपने कहा कि मोदी की वजह से ऐड किया है डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियंस को अपनी टीम FBI में, ठीक है। तो यही बात है कि मोदी ना जितने टाइम से मतलब अपनी सीट पे कायम है, हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। इमरान खान आया, 3 साल बाद उसे हटा दिया गया, नवाज शरीफ आया था, उसे हटा लिया गया। पाकिस्तान इस वक्त देखा जाए तो ग्लोबली पॉलिटिकली बहुत अनस्टेबल मुल्क एक कंसीडर किया जाता है। तो मेरा यही मानना है इसमें कि जो पॉलिटिकल मुल्क जो है ना वो अगर स्टेबल हो तो फिर ही उसकी मतलब तरक्की है एज सच। और जहाँ तक बात है कि FBI के अंदर जैसा कि शामिल कर लिया गया, क्या नाम है, आकाश पटेल, आपने नाम लिया? आकाश पटेल जी। तो एज अ पाकिस्तानी के नज़र से देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही मतलब कि अफसोसनाक की खबर है। और ये इससे कि पाकिस्तान का इतना कोई अच्छा इंप्रेशन भी नहीं बैठ रहा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी चल रही है काफ़ी टाइम से, ठीक हो गया, और इंडिया तरक्की पे तरक्की करता जा रहा है, ठीक है। अपने नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करता दुनिया की तीसरी इकॉनमी बन चुका है इस वक्त। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। और ना सिर्फ इकोनॉमी बल्कि उसकी एक नाम है दुनिया में अब, ठीक है। मोदी आज से कुछ टाइम पहले जब जाता था बाहर, उसकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं थी, अब जाता है तो उसकी एक रिस्पेक्ट है, उसकी एक वैल्यू है, उसने अपनी पकड़ वहाँ पे मजबूत बना लिया है। इसलिए इंडियंस को वहाँ पे इतना मतलब समझा जाता है, इतना उसे इंडियंस को अच्छा समझा जाता है। पाकिस्तानियों की कंपैरिजन ज़्यादा मिलता है, रिस्पॉन्स ज़्यादा मिलता है, इसलिए इंडिया की पकड़ ग्लोबली बहुत मजबूत है कंपैरेटिवली टू पाकिस्तान। इसलिए मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने ना ऐड किया आकाश पटेल को। जी देखिए, पहले रामास्वामी आया है, उसने पाकिस्तान के एक न्यूयॉर्क के अंदर एक होटल था, वहाँ पर उसने कहा ये भाई $220 जो हम देते हैं, बिलियन डॉलर देते हैं, ये फजूल में है। अब आप नहीं सोच रहे कि FBI के अंदर एक आया तो पाकिस्तानियों के लिए मजीद कहीं ना कहीं मुश्किलात खड़ी होने वाला ये अमकान नज़र आ रहे हैं हमें? जी, पाकिस्तान के लिए तो बहुत मुश्किल हैं। जैसे मैंने आपको पहले एक मेंशन किया कि इंडिया और पाकिस्तान राइवल हैं, और इंडिया जो है अगर इस तरह तरक्की करता रहेगा तो पाकिस्तान के लिए तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ जो है आखिर में हार्मफुल तो कंसीडर की जाएगी। तो जी बिल्कुल आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ। ऑफ कोर्स ये पाकिस्तान के लिए बहुत तो आप कैसे कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की बहुत रिस्पेक्ट है, तो हमारे जो वज़ीर आज़म हैं किसी भी दौर के, उनकी इतनी क्यों नहीं रिस्पेक्ट? एज ए पाकिस्तानी आप क्या समझते हैं कि नरेंद्र मोदी भी एक जाता है तो उसकी एक अपनी रिस्पेक्ट है, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की क्यों नहीं रिस्पेक्ट? ये बात होती है ना पॉलिटिकली स्टेबल की। नरेंद्र मोदी ने अपने 4 साल पूरे किए, यहाँ पे 5 साल हैं, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। आज तक हमारा कोई भी वज़ीर आज़म गुजरा है पीछे, उसने अपने पूरे साल मुकम्मल नहीं किए। तो यही इंप्रेशन बैठ रहा है हमारा ग्लोबली कि हम इतने पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है। जो पॉलिटिकली स्टेबल होता है वो बाहर ग्लोबली अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है। हमारी पकड़ बिल्कुल ज़ीरो है इस वक्त अगर देखा जाए ना, हमारी इकोनॉमी की ओवरऑल देखा जाए तो यही एक वजह है कि इंडिया जो है हमसे बहुत आगे निकल चुका है। और जो आपने पहले कहा कि FBI के अंदर बार इंडियंस को ऐड किया जा रहा है, तो यही एक बात कि नरेंद्र मोदी जो है एक मैं समझता हूँ बहुत ही पॉलिटिकली बहुत ही एक क्लेवर आदमी है और वो अपनी पॉलिटिकल ईयर्स पूरे कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान में ये होना चाहिए कि अब जो भी आए वज़ीर आज़म उसको कम से कम अपने
पूरा करना टाइम है। जी, टेन्योर को पूरा करे, वो ग्लोबली अपनी पकड़ मजबूत करे। और हमें एज अ पाकिस्तानी ये करना चाहिए कि हम अपने मुल्क का नाम ग्लोबली रोशन करें, हम अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट्स लाएँ, हम अपना ओवरऑल ही मतलब अपना करें ताकि हमारे मुल्क की तरक्की। देखिए, हम इंडियंस की फिल्म्स को, इंडियंस के सॉन्ग्स को, इंडियन एक्टर्स को बहुत लाइक करते हैं, बहुत ऐसे पाकिस्तानी हम उनकी फिल्में देखते हैं, सॉन्ग देखते हैं, लेकिन जब बात आती है उनकी मुआशरत की, तो हम कहीं ना कहीं ऐसे पाकिस्तानी हठधर्मी का शिकार बन जाते हैं। यार आप इंडिया की तारीफ़ कर रहे हो, तो बात तो यही कि अगर आप मूवीज़ देख सकते हैं, अगर आप उनके सॉन्ग सुन सकते हैं, तो फिर आप कहीं ना कहीं उनकी मुआशरत की जो तरक्की की राह है वो भी तो आप देख सकते हैं, उससे कुछ सीख सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे इंडिया ने अपना एक लॉन्च किया है मंगल मिशन। हाँ बिल्कुल, मंगल मिशन, उसे पाकिस्तानी चैनल्स पे भी ब्रॉडकास्ट किया गया, आपको पता है ना? हाँ जी बिल्कुल। उसे पाकिस्तान चैनल पे इसलिए ब्रॉडकास्ट किया कि मैं मानता हूँ कि एक अच्छा एक्शन है, क्योंकि हमें इससे भी सोच मिलेगी यार कि अगर वो इस तरह की तरक्की कर सकते हैं, हम क्यों नहीं? हम ऐसा एक नेशन ही थे पहले, अगर देखा जाए, बाद में हम अलग हुए हैं। अगर वो तरक्की कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं, ऐसा ही है, बिल्कुल कर सकते हैं हम तरक्की। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। वो उसकी न्यूज़ आ रही हैं, मैं तो वो देख रहा हूँ, मुझे बाकी न्यूज़ का पता नहीं है, क्योंकि अपने मुल्क से हम बाहर नहीं निकल सकते। वही अपनी सारे मुल्क के अंदर जो चल रहा है वो देख रहे हैं, उसके पहले अपना मुल्क देखेंगे, फिर बाद में कुछ देखेंगे बाहर। तो अपना मुल्क ही नहीं सही चल रहा, बाकी किसी के भी मुल्क क्यों देखें हम? नहीं, आप नहीं समझते कि इंडिया की तरक्की हमसे बहुत आगे हो चुकी है, हम बहुत पीछे रह चुके हैं तरक्की से? हाँ, ये तो अभी देखें ना, सारे देख रहे हैं, मेरे जो भाई सारे खड़े हैं वो भी देख रहे हैं, मुल्क के अंदर जितने भी लोग हैं सारे देख रहे हैं। सिर्फ देखते रहना उन्होंने, और तालियां बजाने हैं घर के अंदर, और डेट्स ऑल, इन्होंने कुछ नहीं करना। और यानी कि जो यूनाइटेड पावर है, जो इस वक्त वहाँ की टीम में शामिल हो, आपको नहीं लगता कोई पाकिस्तानी भी शामिल करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? आपको लगता है? नहीं, मेरा सवाल है आपसे, आपको एज ए पाकिस्तानी क्या लगता है, कोई होगा शामिल? नहीं, आप ये देखें ना, इस मुल्क के अंदर रहते हुए यहाँ के अंदर इश्यूज़ ही नहीं ख़त्म हो रहे। जब इश्यूज़ ख़त्म हो गए देन कोई आगे जाएगा ना। इधर स्टूडेंट्स यहाँ से निकल के जा रहे हैं बाहर स्टडी के लिए, वो रहना ही नहीं चाहते यहाँ पे, वो अपने आप को रिप्रेजेंट ही नहीं करना चाह रहे एज ए पाकिस्तानी। मेरे खुद दोस्त हैं, आई थिंक मेरे 15 दोस्त हैं, हम 18 दोस्त हैं, जिसमें से 15 इस टाइम सारे सेटल हैं बाहर, और वो सारे यहाँ की नेशनैलिटी भी नहीं चाहते। नेशनैलिटी भी नहीं चाहते? वो कहते हैं कि हम बाहर की नेशनैलिटी नहीं, क्या पाकिस्तान की दफाई करें हम। ये हालात हो गए हैं, वेरी सैड ये चीज़ है, क्योंकि मुल्क हमारा बहुत खसारे में जा रहा है। तो यहाँ से लोग जाके जो बाहर से भी आगे जा रहे हैं, वो एज अमेरिकन शो कर रहे हैं, लेकिन वो खुद भी यहाँ से पढ़ के गए हैं, यहीं से पढ़ के गए। ठीक है। बाकी मुल्क के लिए अल्लाह पाक बेहतर करे, हम भी इसके लिए ही हैं, हम मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। बाय द वे, थैंक यू सो मच। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सना अमजद, जिनका अपना ऑफिशियल पेज है और लाखों भारतीय इनको जानते हैं, काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती हैं भारत के अंदर, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस ही इतना है। इनसे जानते हैं काश पटेल, जो इस वक्त FBI के कन्फर्मली डायरेक्टर बन चुके हैं, पाकिस्तान को कोई इससे फ़र्क पड़ेगा या इंडिया मज़ीद अपनी इकॉनमी को जनरेट करने में आकाश पटेल उनका साथ देंगे? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन आपके पास खबर आ चुकी होगी कि काश पटेल इस वक्त FBI के डायरेक्टर बन चुके हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये मेरी फेवरेट टीम मेंबर में से एक है। बिल्कुल ऐसा ही है। काश पटेल को पहले तो मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद कि वो डोनाल्ड ट्रंप की टीम का हिस्सा बन चुके हैं और FBI के जो चीफ बन चुके हैं। और ये वही काश पटेल हैं जिन्होंने काफ़ी अरसा FBI को जो है टारगेट का निशाना बनाया, उनको तनकीद किया कि वाशिंगटन DC के अंदर जो FBI का दफ्तर है उसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर देना चाहिए। ये वही जो है काश पटेल हैं जिन्होंने ट्रंप के ऊपर, FBI के ऊपर जो है किताबें लिखी हैं, गवर्नमेंट ऑफ गैंगस्टर। तो आप देखेंगे कितनी उनके लिए ऑनर की बात है कि इतनी तनकीद के बावजूद भी ट्रंप ने उन्हें अपनी टीम का हिस्सा बनाया है, क्योंकि उनके अंदर इस तरह की काबिलियत होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी डिफेंस चीफ ऑफ स्टाफ भी रह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप के ही टेन्योर के अंदर। लेकिन अब आप क्या समझते हैं कि इंडियंस, देखें रामास्वामी को देखा जाए, नहायत ही हसास तरीन जो वजारत दी गई है उनको, महकमा एफिशिएंसी की, यानी कि पैसों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अब ये FBI के आगे ये भी मिलता जुलता है, यानी कि अब अमेरिका पूरा इंडियन के ऊपर अपना जो बैंक बैलेंस है, जो अपना पैसा है, वो उन पर रिलाइज़ करेंगे कि भाई अब इंडियन ने हमारा पैसा संभालना है, हम खुद नहीं संभाल पा रहे। लेकिन भाई बात यहाँ पे अमेरिका की नहीं है, पूरी दुनिया पे इंडिया का गलबा छाया हुआ है, पूरी दुनिया इंडियंस को हाथों हाथ ले रही है। पिछले दिनों आपको याद होगा जर्मनी ने 90,000 एनुअली वीज़ाज अनाउंस किए हैं कि स्किलफुल जो इंडियंस हैं वो यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आके काम करें, हमारे मुल्क को रेवेन्यू जनरेट करके दें। आप देखेंगे छोटी बात नहीं है कि जहाँ पाकिस्तानियों को वीज़ाज नहीं मिल रहे, इंडियन को धड़ाधड़ दुनिया जो है हाथों हाथ ले रही है। अब आकाश पटेल की हम बात करें तो जितना इन्होंने ट्रंप को टारगेट किया है,
ट्रंप ने उसके बावजूद भी इन्हें अपनी टीम का हिस्सा बनाया। मैं कहती हूँ ये बड़ी काबिलियत की और बड़ी हिम्मत और जुर्रत की बात है। पाकिस्तान में कोई किसी गवर्नमेंट के बंदे को ऐसे तनकीद का निशाना बनाए तो भाई अगले दिन वो नजर ही नहीं आता। अगले दिन वो नजर वज़ारत देना तो दूर की बात है। मतलब उसकी नस्लों में से कोई नहीं उस पार्टी के अंदर नजर आता। बिल्कुल ऐसी है। काश पटेल ने बड़ा जो है तनकीद का निशाना बनाया FBI को, ट्रंप को, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें इतनी बड़ी वजारत दी गई। मैं कहती हूँ वाकई भाई कमाल कर दिखाया इंडियंस ने। और आप ये देखें कि जो इनके रुकन असम्बली हैं उसमें भी कितने ज़्यादा इंडियंस मौजूद हैं। पहले जो थी पिछले साल उनकी तादाद 5 थी, जो इस साल बढ़ के 7 हो गई है। तो अब देखें कि इंडियन इस वक्त मल्टीनेशनल कंपनीज़ की हम बात करें, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, नोकिया, हर बड़े से बड़े इदारे में, हर बड़े से बड़े ओहदे पे कौन बैठा हुआ है? इंडियन। इवन के बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जब वो दूसरे ममालिक में जाते हैं तो कहते हैं कि भाई हम इंडियंस हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि इंडियंस को रिस्पेक्ट मिलेगी, उन्हें जॉब मिलेगी, अच्छी जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लिहाजा इसलिए वो खुद को इंडियंस कहने पे मजबूर हैं। उन्हें पता है कि भाई पाकिस्तानी कहेंगे तो नौकरी तो मिलेगी नहीं, उल्टा जूते पड़ेंगे। आप नहीं समझते कि ट्रंप, जिनका नाम ही डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने एक ट्रंप कार्ड खेल दिया है, उसी बंदे को उठा के उसी वजारत के ऊपर लगा दिया है जो उस पर तनकीद करता था। आप क्या समझती हैं कि ट्रंप की क्या लगाने की वजह होगी कि जिस बंदे ने तनकीद की, किताबें लिखी है, म्यूजियम का इस ऑफिस को बना दें, उसी बंदे को लगाने की क्या ट्रंप की ये वजूहत होंगी? मुझे लगता है कि ट्रंप ने कहा होगा कि भाई तुम इस इदारे को इतना तनकीद कर रहे हो और तुम ही चला के दिखा दो कि इसको बेहतरीन अंदाज में किस तरह चलाया जा सकता है। क्योंकि हम काश पटेल की काबिलियत पर भी शक नहीं कर सके। जिस तरह उन्होंने इस पर बुक्स लिखी हैं और जो कुछ उन्होंने इसके बारे में स्टेटमेंट दी हैं, तो डेफिनेटली वो ये डिज़र्व करते थे। तो मेरा ख्याल है जिस तरह विवेक रामास्वामी को जो एक बहुत बड़ा ओहदा दिया गया है, इस तरह इन्हें भी एक बड़ा ओहदा देकर आजमाया जा रहा है। जो आपके फैंस हैं मेरे पेज के थ्रू, हाँ। उनको कोई पैगाम दे दें मुझे सपोर्ट के लिए। बिल्कुल जी, हमारे बहुत अच्छे भाई हैं तनवीर महर, अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं। मैं चाहूँगी कि आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, इनकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें ताकि जल्दी से जल्दी इनका वॉच टाइम पूरा हो जाए और उनका चैनल मोनेटाइज हो जाए। आप इन्हें बाकियों के चैनल पर बहुत ज़्यादा मोहब्बत देते हैं, लेकिन अब वक्त है कि इनको इनके चैनल पर सपोर्ट किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक